शौहर सऊदी अरब में मुलाजमत कर रहा था और बीवी जो है वो यहाँ पाकिस्तान में अपने दोस्तों के साथ रंगरलियाँ मना रही थी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपके साथ अदनान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टोरी विद अदनान। और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इसे सुनने के बाद आपने कुछ चीज़ें हैं जो जहन में ज़रूर बिठानी है, उन सब के ऊपर रोशनी डालेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये एक सच्ची स्टोरी जो मुल्तान से वाक़या हुआ है वो सुनाते हैं। मुल्तान का एक नौजवान अदील नाम था जो कि कम उम्री में ही सऊदी अरब चला गया। सऊदी अरब गया तो वहाँ पर उसने जॉब शुरू की। जॉब चंद साल जॉब की तो वो एक अच्छी पोजीशन पर सेट हो गया, अच्छी खासी इनकम थी। तो जब घर वालों ने देखा कि हमारा बच्चा जो है वो अच्छा रोज़गार कमा रहा है, तो उन्होंने उसके लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया। अब रिश्ता देखा तो घर वालों ने उसको बताया कि हमें तुम्हारे लिए लड़की पसंद आई है। लड़की की तस्वीरें उसको भेजी गई तो उसको पसंद आ गई। तो घर वालों ने उसकी मर्जी के साथ रिश्ता तय कर दिया। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट था कि जिस घर में अदील का रिश्ता हो रहा था, उसी घर में अदील की बहन का रिश्ता भी हो रहा था। मतलब वट्टे सट्टे का रिश्ता। अब वट्टे सट्टे का रिश्ता जो है ना, इसमें कितने मसाइल रहते हैं वो आपको सारे समझ आ जाएंगे। अब रिश्ता अदील छुट्टी आया। छुट्टी आने के 2 दिन बाद की उसकी शादी की डेट थी। मतलब शादी से वो 2 दिन पहले ही पाकिस्तान पहुंचा है। 2 दिन के बाद उसकी शादी हो गई। शादी के बाद बेगम के साथ हंसी खुशी रहने लगा। उसकी बहन भी अपने ससुराल चली गई, उसकी भी शादी हो गई। और 1 महीने की छुट्टी थी। 1 महीना उन्होंने खूब घूम फिर कर गुजारा और हनीमून वगैरह सब कुछ मनाया। अब अदील जब जाने लगा तो अपनी बेगम को कह गया कि मुझे कंपनी ने जो है ना, फैमिली जो है वो अलाउ की हुई है, तो मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द तुम्हें भी अपने साथ ही ले जाऊंगा। अब बीवी बड़ी खुश हुई और अदील भी खुशी खुशी सऊदीया चला गया। 3-4 महीने ही गुजरे थे कि अदील के एक दोस्त की दुकान जो थी ना, बिल्कुल बाजार के बीचों बीच थी। उस दुकान के सामने एक कॉफ़ी शॉप भी था। अब इस दुकान का अदील की बेगम को नहीं मालूम था कि यहाँ पर अदील का दोस्त भी बैठता है। तो एक दिन अदील का दोस्त देखता है कि सामने कॉफ़ी शॉप में एक लड़की बैठी है जो दूसरे लड़के के हाथ पे हाथ मार के बड़ी बेतकल्लुफ़ी के साथ बातें कर रही है और बड़े मज़े कर रही है। उसने देखा और वो कुछ समझ ना पाया कि ये क्या मामला है। वो खामोश हो गया। अगले दिन फिर इसी तरह वो लड़की उसी लड़के के साथ दोबारा आई है और उसी कॉफ़ी शॉप में बैठी है। अब वो परेशान था और उसने क्या किया कि अपने 2-3 दोस्तों को बुला लिया। उनको बुलाया, उनसे पूछा, देखो ये अदील की बेगम नहीं लग रही? अब अदील को वो प्यार से दिल्ली भी कहते थे। एक बोला, हाँ यार ये तो दिल्ली की बेगम है, मैंने खुद इसकी तस्वीरें देखी थी उसके मोबाइल में। तो वो सारे परेशान हो गए। अब उन्होंने फैसला किया कि हम अदील को बताएंगे। अब उनमें से एक दोस्त ने बड़ी हिम्मत करके अदील को फ़ोन किया। अदील को जब फ़ोन किया तो उसको उन्होंने कहा कि बड़ी मुश्किल से मैं अल्फाज जमा करके तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरी बात को समझना है तुमने, गुस्सा नहीं करना, ठंडे दिमाग से इस पे सोचना है। अब अदील ने कहा, जी बोले भाई, आप मेरे भाई हो, आप मेरे दोस्त हो, सब कुछ हो, मेरा आपसे क्या छुपा हुआ है? तो उसने कहा, देखो अदील, तुम्हारी जो बेगम है ना, उसके चाल चलन ठीक नहीं है, उसका करैक्टर ठीक नहीं है। अदील ने इतनी बात सुननी थी कि अदील हो गया गुस्से। उसने कहा, तुम लोग पागल हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मेरी बीवी के बारे में ऐसी बातें कर रहे हो? अगर कोई सबूत है तो वो लाओ, नहीं तो आज के बाद मुझे फ़ोन नहीं करना। फ़ोन कट हो गया। अब वो सारे दोस्त परेशान हैं कि इसको हम कैसे समझाएं। अब सबूत देना था। अब तीनों दोस्तों ने अपनी अपनी जगह जो है ना वो लगा ली कि कोई एक लड़के को लगा दिया उसके घर के बाहर, एक लड़के को किसी और जगह लगा दिया, एक को कॉफ़ी शॉप के बाहर लगा दिया। उन्होंने कहा, जी अब इसकी करनी है रिकॉर्डिंग। अब घर पे अदील के माँ और बाप दोनों होते थे। अब वो लड़की न जाने उनको क्या चकमा देती थी और घर से निकल आती थी। अब वो घर से निकली है अगले दिन तो उन्होंने उसकी वीडियो बनानी शुरू की। जैसे ही वो गली की नुक्कड़ पे पहुंची है तो एक बड़ी सी कार आई है। जब कार रुकी है तो वो उस कार में सवार हुई है और उसी कॉफ़ी शॉप की तरफ चल पड़ी। उस कॉफ़ी शॉप के ऊपर जाके उसने कॉफ़ी वगैरह पी, बड़ी बेतकल्फ़ी के साथ एक दूसरे से गपियाँ मारी और हाथों में हाथ डाले हुए बाहर निकले हैं। उसी गाड़ी में बैठे हैं और गाड़ी में बैठते ही कुछ बोसो किनार और इस तरह की वाहियात हरकत कर रहे थे। अब उन्होंने ये सारी वीडियोस बना ली थी। उसके बाद वो निकले हैं तो एक होटल की तरफ चल पड़े। अब होटल के अंदर तो वो नहीं जा सके, लेकिन बाहर की वीडियो जो है वो सब बन चुकी थी। अब वो वीडियोस अदील को भेजी गई। अदील को जब भेजी तो वो देखकर सर पकड़ के बैठ गया कि ये क्या हो रहा है।
वो सोच रहा था कि मैं क्या करूं, तो उसने अपने दोस्तों को फ़ोन किया, उनसे कहा कि इस लड़के का नंबर मिल सकता है। उन्होंने कहा जी ठीक है, हम ढूंढ देंगे। उन्होंने उसका नंबर ढूंढ कर दिया है, श्याम उसका नाम था। और उसने, अदील ने उसको कॉल की, उसको बताया कि जिस लड़की के साथ तुम घूमते हो वो मेरी बीवी है, और तुम ये क्यों कर रहे हो, मेरा घर क्यों ख़राब कर रहे हो। उसने कहा मैं तुम्हारी बीवी को नहीं जानता, ना मैं तुम्हें जानता हूँ। अदील ने उसको व्हाट्सएप पे तस्वीरें भेजी, तो उसने कहा ये किसी ने एडिट करके भेज दी होंगी, मुझे नहीं पता ये कौन लड़की है। वो मुकर गया। अब अदील और परेशान है। अब सबसे बड़ा मसला ये था कि जिस घर में अदील की शादी हुई थी उसी घर में उसकी बहन की शादी भी हो चुकी थी। अगर वो कोई भी स्टेप लेता तो फौरी तौर पर उसकी बहन को भी तलाक दे दी जाती। इस परेशानी से बचने के लिए वो कोई ना कोई हल ढूंढ रहा था कि मामला यहीं पर ठीक हो जाए। उसने अपनी बीवी से बात की, बहुत हिम्मत करके। बीवी से जैसे ही उसने बात की तो बीवी ने आगे से अजीब बखेड़ा शुरू कर दिया, उसने उससे लड़ाई शुरू कर दी। उसने जब तस्वीरें वीडियो भेजी तो उसने कहा जी एआई का ज़माना है, अब ये वीडियो तस्वीरें कोई भी बना सकता है, कोई भी एडिट कर सकता है। तो अदील को उसने अच्छी खासी सुना दी। उसने कहा जी अगर आपको मुझ पे एतमाद नहीं था तो मुझे साथ ले जाते, मैं भी आपके साथ रहती, मेरी भी ज़िंदगी जो यहाँ ख़राब कर रहे हो वहाँ मैं आपके साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारती, आप मेरे पास होते। अब वो अदील को मुतमईन करना चाह रही थी, लेकिन अदील जो था वो मुतमईन नहीं हो रहा था। फ़ोन बंद हो गया। फ़ोन बंद हुआ तो अदील ने सोचा कि मैं अपने सास और ससुर से बात करता हूँ, हो सकता है वही बात को समझें। अब अदील के फ़ोन करने से पहले पहले उसकी बेगम ने अपने माँ बाप को फ़ोन करके सारी पट्टी पढ़ा दी और उनको गुस्सा दिला दिया था कि ये मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहा है। अब वालदैन को जैसे ही फ़ोन किया, अदील ने अभी बात शुरू ही की थी कि उसके वालदैन जो हैं ससुर और सास, वो दोनों अदील के ऊपर भड़क पड़े। अदील अब परेशान है कि क्या करूँ। इसी परेशानी में अदील ने वहाँ से छुट्टी ली है और 2-3 दिन के अंदर अंदर ही पाकिस्तान वापस आ गया। घर पहुँचा है, घर पहुँचने के बाद जब घर पे उसने बात की, उसकी बेगम जो है वो एक ना सुने। अब वो कहे कि मुझे तुम तलाक दे दो, मैं तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहती। अदील उसको तलाक देना नहीं चाहता था क्योंकि उसको अपनी बहन का घर भी नज़र आ रहा था, और उसकी बीवी इसलिए तलाक मांग रही थी कि उसको मालूम था कि ये तलाक देगा नहीं, क्योंकि ये तलाक देगा तो हम इसकी बहन को तलाक दे देंगे, क्योंकि उसके वालिदैन उसकी मुट्ठी में थे। अब कुछ अरसा गुजरा तो औरत के ऊपर जब अदील की पाबंदियां लगने लगीं, वो घर पे था, कहीं जा नहीं सकती थी, तो उसने परेशानी के आलम में जाके अदालत से खुले की दरख्वास्त दे दी। अब खुले की दरख्वास्त दी तो करते कराते एक दिन अदालत से फैसला आ गया और इन दोनों की तलाक हो गई। अब जैसे ही इनकी तलाक हुई तो उन्होंने अदील की बहन जो थी उसको भी तलाक देकर वापस भेज दिया। मामला ख़त्म हो गया। अब अदील के वालिदैन ने लड़की की शादी भी कर दी, लड़के की शादी भी कर दी। लड़का जो है वो दुबई सऊदीया वापस पहुंच गया, और दूसरी तरफ जो उसकी बहन थी वो भी अपने ससुराल चली गई, वो अपने काम में लग गया। तो एक दिन जो अदील की पहली बीवी थी उसके वालिदैन को थाने से फ़ोन आता है, और वो सुनकर हैरान हो जाते हैं। थाने से फ़ोन आता है कि आपकी बेटी एक ऐसी जगह से पकड़ी गई है जहाँ पर एक बिज़नेस करने वाले लोग होते हैं, तो आकर इसको ले जाएं थाने से। जब उसके वालिदैन थाने पहुंचते हैं तो वहां पर थानेदार उनको बताता है कि आपकी बेटी कई बार हमने गिरफ्तार की है। तो इसके साथ जो लोग होते थे वो इसको छुड़वा कर ले जाते थे, लेकिन इस बार जो इसके साथ लड़का था वो इसको छोड़कर चला गया, और हमने भी यही फैसला किया कि आपको खबर दी जाए कि आपकी बेटी क्या करती फिर रही है। तो जब वालिदैन ने ये सब कुछ सुना तो उन्हें अपने फैसले पर बड़ी शर्मिंदगी हुई कि उनकी जो बहू थी जिसको वो तलाक दिलवा चुके थे, वो बुरी नहीं थी, उसको इन्होंने फ़ज़ूल में तलाक दिलवाई, हालाँकि सारी गलती इनकी अपनी बेटी की थी। अब अदील और उसकी फैमिली तो सुकून से रह रहे थे, लेकिन इन वालिदैन की इज़्ज़त जो थी वो तार-तार हो चुकी थी, क्योंकि जब वो अपनी बेटी को लेने गए तो वहाँ मीडिया भी आ चुका था। तस्वीरें खींची, अखबारों में लगी, और ख़ानदान में इज़्ज़त हो गई बर्बाद। अब मैं कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ ये है कि बच्चों की तरबियत जो है ना वो वालिदैन ने करनी होती है। वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें ताकि वो अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजार सकें। अब अदील की जो पहली बीवी थी उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन वालिदैन के लिए जीना जो है वो मुहाल हो चुका था। अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, और कोशिश करें जहाँ भी बच्चों की शादियाँ करें तो वट्टे-सट्टे का रिश्ता जो है ना वो कभी ना करें। अल्लाह हाफ़िज़।